आपके लिए मैं फ्री वर्कशॉप देने वाला हूँ, और वो भी 10 दिन का, और वो भी मुंबई में। आज हम लोगों को जाना है फ्लैट देखने के लिए। एक्टिंग क्लास है, एक्टिंग क्लास में भी आपको लेके चलता हूँ। एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट आज उनको प्रिपेयर करके देनी है स्टूडेंट्स को, वो टास्क है, वो भी हम देखेंगे। ये देखो आपकी वजह से मिला हुआ। चलो चलते हैं। कहाँ पर? घूमेंगे फिरेंगे और लेट्स एक्ट जाएंगे और बातें भी करेंगे। सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। दोस्तों मेरे साथ है मेरी वाइफ, बीवी, धर्म पत्नी और क्या क्या नाम होते हैं उनके सामने कोई जीत ही नहीं सकता। भले ही बाहर आपकी कितनी भी अच्छी बड़ी आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो, और जीतना नहीं भी चाहिए, क्योंकि घर परिवार वो संभालते हैं, बिजनेस वो संभालते हैं। जब हर चीज़ वो करते हैं तो उनको सैल्यूट क्यों ना करें। आपके लिए मैं फ्री वर्कशॉप देने वाला हूँ, और वो भी 10 दिन का, और वो भी मुंबई में। तो उसका क्राइटेरिया, उसके लिए कुछ करना होगा ना आप लोगों को भी। तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम लोग वो 10 दिन का फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं मुंबई में। जिस वर्कशॉप की नॉर्मली फ़ीस होती है 10,000, लेकिन वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। सिर्फ रहने का और खाने का खर्चा आपकी तरफ से रहेगा। वर्कशॉप को आना चाहोगे? यस, नो, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड? कमेंट में लिखना। मुझे फ़ोन का बड़ा शौक़ है, आईफोन ख़ास तौर से, क्योंकि आईफोन कभी धोखा नहीं देता। लेकिन इस बार धोखा दे दिया था। कैसे धोखा दिया था बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, मेरा फाइनल था कि डे 1 को ही मुझे परचेस करना है आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना था। अब हुआ ऐसा कि मैं जब गया गैलरी में, तो उन्होंने पहले फ़ोन किया था मुझे कुछ 10 दिन पहले कि आप अपना फ़ोन बुक कर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद ना देख लूँ तब तक बुक कैसे करूँगा। अब हुआ ये कि मैं डायरेक्टली गया जिस दिन लॉन्च हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स। जाने के बाद देखा तो 14 प्रो अवेलेबल था, प्रो मैक्स अवेलेबल नहीं था। अब मैं तो ऐसे कि भाई लेना ही है, कुछ भी हो जाए लेना ही है। मैं ऐसे शौकिया तौर पे नहीं लेता हूँ, मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, मेरे प्रोफेशन की नीड है, इसीलिए मैं वो इन्वेस्टमेंट समझता हूँ कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने सोचा करे तो क्या करे। आईफोन प्रो अवेलेबल था 14 प्रो। मैंने सोचा अब क्या करे। तो मैंने स्वरूपा मैडम को फ़ोन किया। उनको बोला, स्वरूपा मतलब मैडम इसीलिए कि सब मैडम बोलते हैं इसीलिए, तो उनको फ़ोन किया। मैंने बोला देखो, अब कन्विंस करने में तो हम मास्टर है ही, क्योंकि एक्टिंग टीचर है। तो मैंने बोला कि आईफोन 14 प्रो ले रहा हूँ मैं, प्रो मैक्स नहीं ले रहा हूँ। तो बोले क्यों? मैंने बोला बड़ा फ़ोन है, वो यूज़ करने में दिक्कत होती है, बहुत वज़न हो जाता है उसका, तो प्रो मैक्स सबसे बेस्ट है, प्रो सबसे बेस्ट है। ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है, और आईफोन 13 प्रो मैक्स ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है, तो मुझे वो पता है कि बहुत वज़न हो जाता है। और अब क्या है, अब तो कुछ शूट ही करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला विनय ऐसा मत कर, तुम नहीं, मतलब वो नहीं हो जमेगा, वो उससे तेरी बात नहीं बनेगी, डिवोर्स होगा, पक्का डिवोर्स होगा। मैंने बोला नहीं होगा, ले लिया है ना, खुजली डाल दिए 1,40,000। लेने के बाद 2-3 दिन अच्छा लगा। उसके बाद हमने शॉर्ट्स वीडियो शूट करना शुरू किया। अब शॉर्ट्स वीडियो शूट करना शुरू किया, और मुझे वो जो छोटा डिस्प्ले है, वो छोटा डिस्प्ले बड़ा तंग करने लगा। यार वीडियो बना रहा हूँ और वो छोटे डिस्प्ले की वजह से मज़ा नहीं आ रही है देखने में। 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अब बोले तो कैसे बोले। अब इनको बोलेंगे कि मैंने ऐसी गलती कर दी, तो बोलेंगे मैंने तो बोला था। अब 1,40,000 बर्बाद कर दे, और एक नया थोड़ी ना लेने मैं परमिशन दूंगी। हाँ भाई, परमिशन ही लेनी होती है होम मिनिस्टर से। तो करे तो क्या करे यार, अपने ही दांत अपने ही ओट। फाइनली 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, अब लिमिट ख़त्म हो गई मेरी कि नहीं, अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स ही चाहिए। और दूसरा झमेला ये है कि मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं है, प्रो मैक्स अवेलेबल ही नहीं है। करे तो क्या करे।
फिर अपना क्लास जो है लेट्स एक्ट, उसके बाजू में उसके थोड़ी दूरी पर क्रोमा का शॉप है, तो वहाँ के वो सब लोग पहचान के भी है। तो उन्होंने बोला सर एक पीस है वो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे पास जो था वो जब तक बेचूंगा नहीं तब तक कैसे लूँगा नया। तो OLX पे एक ऐड डाल दी, वो पेड ऐड होती है कुछ 300-350 रुपये की। iPhone 14 Pro 1,40,000 का फ़ोन, ऑफ़र लिखी 1,30,000, स्क्रीन गार्ड था उसका, वो कवर था, जाने तो मैंने बोला नुकसान होगा तो होगा, लेकिन आगे कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगा। 1,30,000 का ऑफ़र दिया, उसके बाद कुछ लोगों ने बोला 1 लाख में दो, 70,000 में दो, शोरूम से निकल गया। अब सेकेंड हैंड तो सेकेंड हैंड ही होता है, बोला नहीं यार इतना तो नहीं तोड़ सकता। तो लकीली हुआ क्या कि एक पर्सन ने मुझे अप्रोच किया, तो उसने कहा कि 1,25,000। मैंने सोचा 1,25,000 ठीक ठाक है ऑफ़र, क्योंकि 1,15,000 का नुकसान हो जाएगा, अराउंड 20,000 का ही नुकसान हो जाएगा स्क्रीन गार्ड और सब मिला के। लेकिन आगे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो मेकिंग में वो कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो वो आदमी आया और मैंने उनसे पूछा कि उनको क्यों लेना है, तो उनकी सिचुएशन बिल्कुल मेरे अपोजिट थी। अपोजिट कैसे पता है? उनकी बेटी थी, उस बेटी को वो छोटा फ़ोन चाहिए था, iPhone 14 Pro, और उन्होंने लिया था Pro Max, तो वो 128 GB था, इसीलिए वो तो मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर उन्होंने बोला ये छोटा ही मुझे चाहिए और यही चाहिए, तो वो 125 उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और मैंने ऊपर के पैसे डाल के नया फ़ोन तुरंत ले लिया। हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी चीज़ हम जब सोचते हैं तो वो पूरी हो सकती है। मैंने अगर गिव अप किया होता कि अब ये कोई ख़रीदेगा नहीं, अब बहुत कम प्राइस में जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो शायद वो नहीं बेचा जाता। जैसे मैं परेशान हो गया था छोटी स्क्रीन की वजह से, वैसे ही कोई और था जिसको छोटी स्क्रीन चाहिए थी, उनकी बेटी। तो मार्केटिंग के दो बाजू जो होते हैं, कॉइन के दो साइड से, कभी भी कुछ करते वक्त हमें लगता है नहीं यार ये हो ही नहीं पाएगा, या ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वैसा नहीं है। और एक्टिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर हम इससे सबक ले कुछ, तो वो सबक ये है कि बहुत सारे एक्टर्स को लगता है मैं काला हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ अच्छा, और मुझे एक्टिंग में काम थोड़ी ना मिलेगा। तो उन लोगों के लिए ये स्टोरी बहुत काम करके जाएगी कि हर इंसान के लिए काम है यहाँ पर। जैसे जो फ़ोन मेरे लिए, जो स्क्रीन मेरे लिए काम नहीं कर रही थी बीइंग क्रिएटर, वही स्क्रीन एक दूसरे पर्सन के लिए वो काम कर रही थी, क्योंकि वो लड़की थी और उसका इतना बड़ा फ़ोन वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। तो ये था मेरा iPhone 14 Pro Max का किस्सा। और अब जो वीडियो शूट हो रहा है वो भी iPhone 14 Pro Max से ही हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। 20,000 का नुकसान, मैडम को मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा प्लीज़ मैं मोबाइल से वीडियो ही तो बनाता हूँ ना, लेट्स एक्ट के लिए ही तो बनाता हूँ वीडियो, आपके लिए तो काम करता हूँ। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उनके बर्थडे को कोई अच्छा गोल्ड का तोहफा देना पड़ेगा, तब जाके वो कवर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लेट्स एक्ट। यहाँ पर आने के बाद आपको ये लोग मिलेंगे, इनके बगैर लेट्स एक्ट में एंट्री नहीं होती। ये दोनों मिलके एक शॉप है पूरा, ये दो शॉप है, ये बंद रखते हैं हम लोग, ये खुला रखते हैं, वहाँ से एंट्रेंस है ना। इसके ठीक ठाक बोल रहा है, लेकिन और अच्छा कैसे हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। हाँ, एक बार तुम बोल के दिखाओ। શું बात करूँ છું भाभी? बूंदियों बना रहे हो रात को खाने में? मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं रात को ही आता हूँ। अब देखो हम बात किससे कर रहे हैं? भाभी से, है ना। तो इसका जो पहला ऑडिशन देखा मैंने, उसमें स्टार्ट टू एंड ये पूरा नीचे ही देख रहा है। एक्टिंग कैसे पता चलती है? कैसे पता चलती है? आई कांटेक्ट, आँखों से। अब डायरेक्ट कैमरे में देख के भाभी से बात नहीं होगी,
है ना, लेकिन हमको थोड़ा सा खेलना होता है। नंबर 2, जो बात कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन मिसिंग है। कैसे मिसिंग है देखो, फिर से बोलो। शू बात करो शू भाभी, ओंधियो बना रहे हो रात को खाने में? मैं अभी आता हूँ। ओंडियो बना रहे हो रात को खाने में, है ना, तो वो कुछ ऐसा डिश होता है जो हमको बहुत पसंद है। किसी को चिकन, किसी को मटन, किसी को पनीर, है ना, स्वाद आ जाता है, तो वो पसंद है, इसीलिए चेहरे पर एक्सप्रेशन कैसे आएंगे? ओंधियो, एक्साइटमेंट, खुशी वाले, जी ललचाएगा ना, जैसे हम कैडबरी की ऐड देखते हैं। तो तुम्हारा चेहरा कैसा न्यूट्रल है? ओंडियो बना रहे हो रात को, मैं आ रहा हूँ, हाँ, किसी को खाने मत दो। फिर से चल, सुबात करो छु भाभी, इधर फेस उधर। सुबात करो छु भाभी, ओंधियो बना रहे हो रात को खाने में? मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। ओंडियो बना रहे हो रात को, ओंडियो बना रहे हो रात, ओंडियो बना रहे हो रात को, मैं अभी आ रहा हूँ। एक्साइटमेंट होगी क्या नहीं? यस और नो? अभी आप में से किसी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, काफ़ी दिन हुए मिले नहीं, मुलाकात हुई नहीं, हेलो कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाजू में गार्डन है ना, वहाँ पर हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कैसे बोलोगे? हेलो, हेलो, मैं लड़की हूँ। अच्छा। हेलो जीवन, जीवन, अपने जीवन मरण का संबंध है, मैं यहाँ गार्डन में हूँ। सच में? मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। अभी देखो। तो वो खाने के लिए वो इतना उसका फेवरेट डिश है ना, तो उस तरीके से बोलो। चलो, शू बात करो छु भाभी, सु बात करे छो भाभी, शू बात करो छु भाभी, सु बात करो छो भाभी। शू बात करो छु भाभी, ओंधियो बना रहे हो रात को खाने में? क्या बात है, वेरी गुड। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, नीचे क्यों देख रहा है? मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा अप देखना। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, आगे। अच्छा, तो ठीक है, मैं रात को ही आऊँगा। पर भाभी मेरे लिए ना रात को अलग से निकाल के रखना, वरना ये लोग ना मुझे खाने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो ठीक है, रात को आऊँगा। ऐसे क्या कहा भाभी ने कि जिसकी वजह से इसको बोलना पड़ा कि अभी नहीं, अभी बनने का है। हाँ, अभी बनने का है। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए एक्टर को कि हाँ, मतलब अभी बनने का करेक्ट है ना, कि रात के खाने में है। और फोन कब किया है? शायद दोपहर में किया होगा, हाँ, दिन में दोपहर किया होगा। करेक्ट, तो रात में बनने वाला है बेटा, इंतजार कर। चलो, तो हमको लॉजिक पता चाहिए, हमको रीजन पता चाहिए कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आगे, वही से कि स्टार्टिंग से? आगे से। तो ठीक है, मेरे लिए अलग से निकाल के रखना। 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 देखो, टोन भी मैटर करता है। मेरे लिए अलग से निकाल के रखना। हक है ना, जिद है, हक है। हाँ, बोलो। मेरे लिए अलग से निकाल के रखना। ठीक है, ठीक है, वरना बाकी सब ना ये मुझे खाने नहीं देंगे। वरना बाकी सब ना ये मुझे खाने नहीं देंगे। वरना बाकी सब ना ये मुझे खाने नहीं देंगे। अब देख, चेहरे पे भाव नहीं है। वरना ये बाकी सब लोग है ना मुझे खाने नहीं देंगे। घर परिवार, भाई बहन, माँ बाप, एक जिद होती है ना। पापा, उसको दिवाली के लिए आपने 500 रुपए दिए और मुझे 200 क्यों? एक बच्चे वाली जिद होती है ना। हम कितने भी बड़े हो जाए, अपने परिवार में बच्चे ही रहते हैं। वरना ये मुझे खाने नहीं देंगे। ठीक है भाभी, थैंक यू। यार, भाभी के मुंह से इतनी स्वादिष्ट बातें सुनकर तो मुझे भूख लग गई। अब क्या करूं? अपने में बात करें तो अपने से बात हो रही है। हाँ, आगे। हो सकता है, मतलब क्या है कि एक स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे दोस्त से भी बात हो सकती है, ये फ़ोन रख दिया और दोस्त से बात कर रहा है, या दोस्त नहीं है, आप अपने में बात कर रहा है, वैसे भी हो सकता है। अब क्या करूं? हाथ फ्री छोड़। अब क्या करूं? हाँ, पटेल की दुकान में जाकर ना एक प्लेट जलेबी फाफड़ा खाता हूँ, और उसके बगल में जो लस्सी की दुकान है वहाँ से लस्सी, और हाँ,
तू क्यों नजर लगा रहा है? उसका क्या प्रॉब्लम है पता है, चेहरे पर एकदम तो सीरियस काइंड ऑफ एक्टिंग करता है। मतलब बात हो रही है कि मेरी लॉटरी लग गई, और उसकी बात ऐसे थी, मेरी लॉटरी लग गई। सर वो ये एक्सप्रेशंस नहीं आते मेरे चेहरे नहीं तो वो उसी पे काम करेंगे अपन। तो जो एक्सप्रेशन जिनके नहीं आते उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम जो बात बोल रहे हैं उस बात के पीछे का मूड क्या है वो समझना है। वो एक बार हमने समझ लिया तो हर लाइन में एक ही मूड थोड़ी होगा। शुरुआत में क्या है, एक्साइटमेंट है कि यार कुछ अच्छा घर पे बनाया जा रहा है। उसके बाद आप खुद से बात कर रहा है, भूख लग गई। उसके बाद दोस्त से बात कर रहा है कि तू क्या नज़र लगा रहा है। तो हर लाइन का मीनिंग समझ के हमको उसको बोलना पड़ता है। आया समझ में? चलो कंप्लीट करो आगे। एंगर, गुस्सा, बहुत गुस्सा है, एंड सामने देख के बोलना है, एंड एक्शन। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और गुस्सा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाथ भी ऐसे छोड़ो, हाथ फ्री, ऐसे नहीं रहने का, स्ट्रेट रहो ना, बॉडी स्ट्रेट रहो। लाइन है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। 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 अब मूड क्या था? एंगर। क्या था? गुस्से में बोल रहा है। अब ये प्यार से बोलो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और प्यार है कोई जिंदगी में? हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्यार से। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये सैड हो गया ना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अंजलि मार्केट में आओ। ये है हमारे कटप्पा, लेग साइड के कटप्पा। यहाँ पे आओ। डायरेक्ट कैमरा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा, जिंदा, जिंदा जिंदा, जिंदा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और आवाज सॉफ्ट करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। स्माइल के साथ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अभी थोड़ा और अच्छा करो, इधर आओ। हाँ, ऐसे यहाँ पे आओ। इनका हाथ ऐसे हाथ में लेना है और उसके बाद उनको बोलना है, इन्हीं को बोलना है। हाँ हाँ, रेडी? हाथ पकड़ के। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उनको जब करेक्ट करता हूँ ना, जिंदा, तब बोलते जिंदा, और जब करेक्ट नहीं करता हूँ तब बोलते जिंदा करेक्ट। फिर से मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ऐसे इधर लाओ हाथ। ये देखो, ये एक हाथ, ये हाथ पकड़ो, ये हाथ ऐसे रखो एंड बात करो प्रॉपरली। जी जी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लड़की बॉडी देख के बोलेगी इसको ना बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो उठा के लेके जाएगा, हाँ बोलो पसंद नहीं है। ठीक है। लेट्स में जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स, बॉयज़, उनके लिए बॉयज़ हॉस्टल है और क्लास से 5 मिनट की दूरी पर है। और जो गर्ल्स है वो गर्ल्स फ्लैट में रहते हैं। तो अभी फ्लैट देख के निकल रहे हैं हम लोग। मेरे साथ है प्रकाश भाई जो विरार में फ्लैट्स दिलवाते हैं, दुकान दिलवाते हैं। और मैंने अचानक उनका मोबाइल देखा तो मोबाइल में एक कॉल आया था उनको कुछ दिन पहले। तो उसमें नाम था, जैसे हम लोग दलाल प्रॉपरली बोलते हैं तो अलग लगता है ना, तो उनके मोबाइल में नंबर उनके फ्रेंड्स के, दलाल राजेश, दलाल संजय। मैं बोला अरे प्रकाश भाई ये दलाल मत लिखो, कैसा लग रहा है? तो बोले हाँ, एजेंट को दलाल ही तो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। तो ये हमारे प्यारे प्रकाश भाई जो हमारे लेट्स एक्ट के लिए
विरार में हमारे बच्चों के लिए फ्लैट्स अवेलेबल करके देते हैं, रेंट हम ही भरते हैं। ये देखो, ये सोसाइटी है जहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लैट देखा है। अभी लेट्स सी, फाइनल अगर होता है तो जो भी गर्ल्स है हमारी वो इस जगह पर रहेगी। देखो बहुत ही प्यारा लोकेशन। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखते वक्त अपने पास ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर सुकून हो, अच्छे से शांति से हम लोग सीख सके। शांति से, हाँ, शांति के साथ नहीं। हमारे स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट लेना है तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं क्या उनको पसंद आएगा और क्या इनको पसंद आएगा। कितना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। अब देखते हैं क्या ले। तो हमने शॉपिंग कर ली है हमारे स्टाफ के लिए, जो भी उनके लिए गिफ्ट लेना था वो लिया। और इन भाई साहब ने हमें बहुत हेल्प की है, और इन्होंने भी अक्सर मैं जब भी ऐसे सुपरमार्केट में आता हूँ तो एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि जो लोग सुपरमार्केट में काम करते हैं, दिन भर उनको खड़े रहना होता है, कस्टमर के लिए बिल बनाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, ये सब काम करना होता है। मतलब क्या इसमें क्या हैप्पीनेस है, इसमें क्या मिलता होगा, ये सवाल हमेशा मेरे मन में आता है। मेरे ख्याल से ज़रूरत की वजह से इंसान को ये सारे काम करने पड़ते हैं। वो लोग बहुत लकी है कि जिनको अपना पैशन क्या है वो पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में। और वो लोग और भी लकी है कि जो अपने पैशन को जी रहे हैं, जैसे क्रिकेटर है, एक्टर है, बिजनेसमैन है, जो उनके अंदर जुनून था उसी काम में जो लोग हैं, दे आर वेरी लकी। आप किस कैटेगरी में आते हो? अपने पैशन का, जुनून का काम कर रहे हो, या मजबूरन कोई भी काम करना पड़ रहा है? और अगर मजबूरन कोई भी काम करना पड़ रहा है तो निकलोगे कब? और आपके अलावा आपको उस काम में से कौन निकालेगा? ज़रूर सोचिए। हमारा जो स्टाफ है, जो टीम है हमारी, उनके लिए स्वरूपा मैडम कुछ गिफ्ट लेकर आई है। आपने देखा ही व्लॉग में, तो किस किस को बुलाने वाली है स्वरूपा मैम, हम देखते हैं। और उनको जो भी दिवाली गिफ्ट लेट्सा की तरफ से वो दिया जाएगा। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। दिवाली की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियों की वजह से स्टूडेंट्स गांव गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं, तो उनके सामने हमने सेलिब्रेशन किया है। स्वरूपा मैम, हैप्पी दिवाली गाइस सबको। होली नहीं है। ओके, तो अरुणा मैम जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है,
और बहुत अच्छे से सबको काउंसलिंग करते हैं। रूबी मैम मैनेजमेंट डिक्शन टीचिंग में है और इरम मैम भी टीचिंग में है, असिस्टेंट एक्टिंग टीचर है, एक्टर है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वेरी गुड, बाय बाय, दफा हो जाओ।